मापक यंत्र। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई आपका हो जाएगा बेकुरल। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई हो जाएगा आपका क्या, तो बेकुरल हो जाएगा। जिसमें देखेंगे कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बेकुरल है। मूल भौतिक राशियां तथा उनके मात्रक, जिसमें से यहाँ मूल मात्रक है आपका, जैसे कि मूल मात्रक आपका हो गया लंबाई। लंबाई का हो जाएगा मीटर, द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, समय का हो जाएगा बच्चों सेकेंड, विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर, ताप का हो जाएगा केल्विन, पदार्थ की मात्रा का हो जाएगा मोल, ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडला। अगला क्वेश्चन है भार का एसआई इकाई क्या है। भार का एसआई इकाई क्या है, तो भार का एसआई इकाई बच्चों न्यूटन होता है। एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है और अन्य भौतिक राशियों के एसआई मात्रक निम्नलिखित हैं। जैसे इसमें अन्य भौतिक राशियों का मात्रक आपका लंबाई का फिर मीटर जिसका प्रतीक एम होता है, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम जिसका प्रतीक केजी होता है, समय का होता है सेकेंड जिसका प्रतीक एस होता है, विद्युत धारा का होता है एम्पियर जिसका प्रतीक ए होता है, ताप का होता है बच्चों केल्विन जिसका प्रतीक कैपिटल के होता है, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडला जिसका प्रतीक सी डी होता है, कैपिटल सी और स्मॉल डी, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक आपका बच्चों हो गया मोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें कि निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडला होता है। तो कैंडला बच्चों आपका हो जाएगा ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, कैंडला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि संवेग का एसआई पद्धति में इकाई क्या है। संवेग का एसआई पद्धति में इकाई क्या है, तो संवेग का एसआई पद्धति में इकाई बच्चों हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि संवेग का जो फॉर्मूला होता है आपका द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग होता है बच्चों, और द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है केजी और वेग का हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड, इसलिए दोनों जुड़ के हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। तो देखते हैं इसमें कि किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का जो संवेग है एक सदिश राशि है। संवेग कैसा राशि है, तो सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग कैसे रहता है, तो वियुक्त रहता है। संवेग का फॉर्मूला हो जाएगा आपका द्रव्यमान गुना वेग, इसका मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड, यानी केजी मीटर पर सेकेंड होता है। इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं तो संवेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का हम लोग संवेग के बराबर होता है, बल के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या है। विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत आवेश का एसआई इकाई बच्चों कूलम है। विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या है, तो कूलम है। विद्युत आवेश जो है आपका बोला कि पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। अगर दो पदार्थ को रगड़ेंगे तो क्या होगा, उनमें दोनों पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करने लगता है। जैसे कि अगर अपने सिर पर कंघी चलाते हैं और उस कंघी को देखते हैं कि बाद में वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को क्या करता है, अपने ओर आकर्षित कर लेता है, अपने ओर समेट लेता है। तो वही बोला कि आकर्षित करने का गुण उत्पन्न करता है। आवेश दो प्रकार का होता है, एगो धन आवेश होता है जिसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, तथा दूसरा हो गया आपका ऋण आवेश। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका एसआई मात्रक कूलम है। आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष आपका इकाई समय का नहीं हो जाएगा।
प्रकाश की तीव्रता का भी नहीं होगा, द्रव्यमान का भी नहीं होगा, प्रकाश वर्ष इकाई हो जाएगा दूरी का। यहाँ वर्ष है, इसका मतलब ये नहीं कि ये समय का मात्रक है। प्रकाश वर्ष इकाई हो जाएगा दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15। 10⁻, कितना, 15 होता है। ध्यातव्य है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है। प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई आपका पारसेक हो जाएगा। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं कि 7वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग मापन के लिए किया जाता है। अभी हम लोग पढ़े कि प्रकाश वर्ष में किस चीज़ का मापन करते हैं, तो दूरी का मापन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध की एसआई इकाई आपका हो जाएगा ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होता है। जॉर्ज साइमन ओम ने, इसका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा, जिसका संकेत है आई, और उनके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया था। जॉर्ज साइमन ओम जो एक भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ दोनों थे, वो उन्होंने क्या किया था कि एक तार में प्रवाहित जो विद्युत धारा होता है और उनके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। और भी बराबर होता है आई इंटू आर। किसके किसके बीच संबंध स्थापित किया था, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच। विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित किया था कौन, तो जॉर्ज साइमन ओम ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। अभी देखें हम लोग कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, तो आपका हो जाएगा ये ओम हो जाएगा आपका किसका, प्रतिरोध का। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम था, तो प्रतिरोध का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। क्या बोला क्वेश्चन कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। किसी पिंड पर अगर हम बल लगाते हैं तो उस बल के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो बोल रहा है, किया गया कार्य और पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी। मैंने पिंड के द्वारा जो बल की दिशा में, किसी पिंड पर अगर हम बल लगाते हैं तो पिंड बल की दिशा में एक दूरी तय करती है। ठीक है, वो दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। मैंने कार्य बराबर होता है बल गुना बल की दिशा में तय की गई दूरी, यानी F इंटू एस। ठीक है, तो बोला कि इसमें कार्य की इकाई नहीं है, तो कार्य की इकाई आपका कौन नहीं हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये नहीं होगा, क्योंकि आपका जो बल है बल का मात्रक हो जाता है आपका कौन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल का मात्रक है ये। और बल की दिशा में जो तय की गई दूरी हो जाएगा, दूरी का मात्रक हो जाएगा आपका क्या, मीटर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वही बोला इसमें कि किसी पिंड द्वारा लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी, जिसको यहाँ पर डी से दिखाया गया है। जिसको किससे दिखाया है, तो डी से दिखाया गया है। कार्य की इकाई हो जाएगा न्यूटन मीटर, क्योंकि बल का इकाई हो जाएगा न्यूटन और दूरी का हो जाएगा मीटर। इसको हम लोग जूल भी कहते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, जबकि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी इकाई है, बल की इकाई है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बच्चा कि लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है। तो लेंस की शक्ति की एसआई इकाई हो जाएगा डायप्टर। लेंस की क्षमता,
लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं? क्षमता। ठीक है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर है तो उसकी क्षमता P बराबर 1/f डायोप्टर होती है। P बराबर 1/f डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है जिसे D द्वारा दर्शाया जाता है। आगे है आपका निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु देख लेता है। निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो बच्चा अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे है आपका दूरदृष्टि दोष। बोला कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दूर आ रहा ना, तो उत्तल देखिए उ दोहरसहु उ, यहाँ भी उत्तल उत्तल लेंस। और निकट नी ओ आ रहा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा अवतल। अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है बच्चा क्या? अच्छा, इसी में है एक दोष और है आपका कि जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या कहता है बच्चा? कि वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है। अगर वृद्धावस्था आ गया तो उसकी सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो, तो इसको हम लोग कहेंगे सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु देख पाता है। अगला क्वेश्चन है कि आपका कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा जो उत्सर्जित होने वाले विकिरण है उसकी मात्रा को किस इकाई से मापा जाता है बच्चों? तो उसकी इकाई होगा, रेडियोधर्मिता की इकाई क्यूरी होती है। उसकी इकाई क्या होती है? क्यूरी होती है। अगला इसमें है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट था इसमें। शक्ति की एसआई इकाई है वाट। यह ऊर्जा को परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। पास्कल हो गया बच्चों की, पास्कल दाब की इकाई होती है। और एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है बच्चा। क्या है? एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। अगला क्वेश्चन आपका है कि 13 नंबर क्वेश्चन है कि उद्योग में शक्ति की इकाई है। उद्योग में शक्ति की इकाई हो जाएगा बच्चा अश्व शक्ति। मतलब कि भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग ऊर्जा व्यय होती है या ऊर्जा व्यय होती है। उन्हें नियत समय में ऊर्जा की आवश्यकता को ही ऊर्जा व्यय कहते हैं। शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर होता है बच्चा कार्य बटे समय। उसके बाद है आपका शक्ति की इकाई जूल पर सेकेंड अथवा वाट होती है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति को मुख्यतः अश्व शक्ति में मापा जाता है, जबकि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट या जूल पर सेकेंड होता है। 1 हॉर्स बराबर 746 वाट या जूल पर सेकेंड होता है। आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई बच्चा अभी हम लोग क्या देखे? तो वाट देखे। अगला क्वेश्चन है आपका ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक को उपयोग किया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक मतलब क्या यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो डेसिबल। ध्वनि को हम लोग किस में मापते हैं बच्चा? तो डेसिबल में। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए क्या होती है? सर्वोत्तम होती है।
और WHO के अनुसार 75 डेसिबल के ऊपर तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए क्या बताया गया है, तो हानिकारक माना गया है। 75 डेसिबल से अगर ज़्यादा ध्वनि सुनेंगे आप तो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये डाटा किसके द्वारा दिया गया है, तो WHO के अनुसार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 16वां है बच्चा। 16वां है कि ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है, तो अभी देखें हम लोग क्या, डेसिबल देखे। क्वेश्चन नंबर 17 की ध्वनि प्रदूषण को के पदों के अनुसार मापा जाता है, किसके द्वारा, तो डेसिबल से मापा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। प्रतिबल की माप इकाई क्या है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल। आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल, यानी प्रतिबल को सिग्मा से दर्शाया गया बच्चा, और आंतरिक प्रतिरोधी बल को FIRS से और क्षेत्रफल को A से। तो बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन हो गया, और ए से आपका एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया, और उस क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इसलिए प्रतिबल का हो गया आपका मात्रक क्या, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल की एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, और शक्ति की एसआई यूनिट वाट। अगला क्वेश्चन है आपका, बोला कि 19 नंबर क्वेश्चन कि मिलान कीजिए। आपका दिया है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व आपका दूसरा दिया है स्वप्रेरण, और तीसरा दिया है चुंबकीय फ्लक्स। आपको इसमें मिलान करना है, तो एक का आपका हो जाएगा क्या, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का हो जाएगा बच्चा टेस्ला, स्वप्रेरण का मात्रक हो जाएगा आपका हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा बच्चा क्या, तो वेबर। तो इसलिए एक का किसमें है, ए, ठीक है। उसके बाद एक का ए है, तो ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में भी नहीं है। दो का आपका बच्चा क्या है, दो का है सी, तो दो का एक गलत हो गया, तो हो जाएगा कौन, ये डी नंबर। इसमें है चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व है, स्वप्रेरण का हेनरी है, और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर है। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। अपवर्तनांक का मात्रक पूछा है बच्चों। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि अपवर्तनांक बराबर होता है, अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला होता है कि किसी माध्यम में प्रकाश की जाल बटे हवा में प्रकाश की चाल। इसलिए इसका मात्रक, दोनों चाल चाल है ऊपर और नीचे, इसलिए कट जाता है, इसलिए इसका मात्रक कोई मात्रक नहीं है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल अथवा अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। मतलब अपवर्तनांक एक तरह से तुलना हो गया बच्चों, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। जूल में किसको मापते हैं बच्चों, तो जूल में आपको मापा जाता है, देखते हैं जूल में, तो जूल में आपका मापते हैं ऊर्जा को। ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो जूल है, ठीक है। तो ऊर्जा हो जाएगा, वेग का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, बल का हो जाएगा न्यूटन, शक्ति का हो जाएगा वाट, दाब का हो जाएगा पास्कल, और तरंगदैर्घ्य का हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम। ऊर्जा तथा कार्य का क्या है बच्चों, जूल है। वेग का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, बल का हो जाएगा न्यूटन, शक्ति का हो जाएगा वाट, दाब का हो जाएगा पास्कल, तरंगदैर्घ्य का हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। किसकी जो इकाई है वो ऊर्जा की इकाई के समान है, तो कार्य की जो इकाई है बच्चा वो ऊर्जा की इकाई के समान है। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है, मैंने डेरिवेटिव्स इकाई है, उत्पन्न इकाई है, मूल मात्रक नहीं है। एक जूल एक न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में, या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, तो वाट हो जाता है।
शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है, ऊर्जा संचारित होती है। शक्ति की एसआई इकाई वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम से रखा गया है। 1 वाट शक्ति 1 जूल पर सेकंड के बराबर होती है।